Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल अफेयर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के। स्टार्ट करते हैं। 62nd सेशन ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज ऑफ UNFCCC, जिसको हम 2025 का बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, ये कहाँ पर हुआ? ये जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं 2025 में कौन सी कंट्री बन गई पहली अमेजोन रीजन जिनको सर्टिफाई किया गया मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है सुरीनेम। नेक्स्ट आ जाते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, जो कि 30 जून से 3 जुलाई के बीच में हुई, स्पेन में हुई। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, कौन सी सही है यहाँ पर? तो ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। इसमें ये सिर्फ 2 कंट्रीज नहीं है बल्कि 8 कंट्रीज आ जाती हैं, राइट। टोटल ऑफ 8 कंट्रीज, जिसमें फ्रांस है, कीनिया है, बारबाडोस है, स्पेन है, सोमालिया है, बेन है, लियरा सियोनी है एंड एंटीगुआ एंड बारबाडोआ। ये सारी कंट्रीज ने मिलकर एविएशन सॉलिडेरिटी कोलिशन फॉर्म किया ताकि इंपोज किया जा सके टैक्सेस ऑन प्रीमियम एयर ट्रैवल। नेक्स्ट, ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, इन्होंने साइन किया एक लॉ सस्पेंडिंग द कॉपरेशन विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉलोइंग द एयर स्ट्राइक ऑफ यूएसए ने जब स्टार्ट किए थे इसराइल के साथ मिलके ईरान पर 3 जगह पे किए थे। वो आपका होमवर्क है, उन 3 जगह का नाम बताओ। एंड उसके बाद यहाँ पे ईरान ने अपना जो कॉपरेशन था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ, उसको खत्म कर दिया था, क्योंकि ये जो तीनों साइट थी इनके नीचे बताया जा रहा था कि ये एटॉमिक साइट्स थी। Next, identify the country that became the 21st country to officially join Eurozone after European Union Minister's final approval to adopt Euro. तो अभी बुल्गारिया ज्वाइन कर रहा है यूरोप को और ज्वाइन कर रहा है यूरो करेंसी को, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज 5 नेशन विजिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाते हैं आइडेंटिफाई द साइट्स दैट आर रिमूव्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर इन अ मीटिंग इन जुलाई। तो इसमें से 3 साइट्स हैं। पहली है रेन फॉरेस्ट ऑफ एस्टेंटिनिया मेडागास्कर में, देन अबूमिना एंड ओल्ड टाउन ऑफ गैमिडीज। ये 3 साइट्स हैं जिनको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर लिस्ट से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है मेंशन द फोरम दैट वाज सेलेक्टेड एज अ सोल ग्लोबल इनिशिएटिव टू ज्वाइन ब्रिक्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप एज एन इंटरगवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म जो रीशेप करेगा मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशन को एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बिटवीन द ब्रिक्स नेशन। तो वो कौन सा फॉरम है? वो आपसे फॉरम पूछा जा रहा है, वो है वर्ल्ड हेल्थ इनोवेशन फॉरम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन साइट एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को इन देयर वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मीटिंग, जो कि 47 सेशन था जो जुलाई में हुआ फ्रांस में। तो कौन सी साइट ऐड की गई? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यहाँ पे ऐड किया गया। सो नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंट्री दैट इन जुलाई कंप्लीटेड देयर रेटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो आइडेंटिफाई करो उस कंट्री को, वो इंडिया और स्विट्जरलैंड का था। देन आ जाते हैं नेम दैट इंडियन नेवल शिप जिसने डॉक किया मलेशिया में पोर्ट क्लैंग में फॉर देयर मेडन हाइड्रोग्राफिक मिशन टू मलेशिया, जिसका एम रहेगा स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो INS संध्यक यहाँ पर इस INS का नाम रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं जुलाई में किस कंट्री को वैलिडेट किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एज द 25th कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 9th इन अफ्रीका टू एलिमिनेट ट्रकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो कौन सी कंट्री में? सेनेगल में ये करा गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूनानिमसली अडॉप्ट किया इस रेजोल्यूशन को, जिसका टाइटल है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो एम करता है टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इसके बाद आ जाते हैं किस कंट्री ने अनाउंस किया अपना डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को। ये 31 दिसंबर 2026 तक इसको छोड़ देंगे, वो है USA। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी एग्जिट कर चुके हैं जनवरी 2025 में।
Next, on his visit to Maldives in July, Prime Minister Narendra Modi with Maldives President Masoud Mizu has released क्या इन्होंने कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे रिलीज करी है, राइट ये दर्शाती है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट टाइटल द स्टेट ऑफ द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन. ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज की गई. यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे. तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन था. रिविजन पार्ट अब आपका स्टार्ट होता है. सबसे पहला क्वेश्चन है, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डॉक्टर जितेंद्र सिंह इन्होंने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडिया का पहला ग्रीन डाटा सेंटर एट साहिबाबाद गाजियाबाद फॉर 1000 करोड़ रुपीज. ये जो नई फैसिलिटी है इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन विच ऑफ द टू फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस. तो किन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में? ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको सेटअप किया जा रहा है. नेक्स्ट आ जाते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द मॉडल रूल्स फॉर फेलिंग ऑफ द ट्रीज इन द एग्रीकल्चर लैंड. आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें पेड़ हैं, आपको पेड़ काटने हैं, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी. पूछा जा रहा है उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जिसके यहाँ पे आपको ये गाइडलाइंस आती है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. तो वो है नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट किया हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड. कहाँ पर? ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड अमित शाह के द्वारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? निजामाबाद, तेलंगाना में, राइट. एंड यहाँ पे एम है कि हम कैसे टर्मरिक के एक्सपोर्ट को $1 बिलियन तक ले जा सकें 2030 तक. टर्मरिक होता है हल्दी. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस इन्होंने डेडिकेट किया एक हेजिंग डेस्क पुणे में अंडर स्मार्ट प्रोजेक्ट जो इंश्योर करेगा फेयर मार्केट प्राइसेस मिले, आपकी जो फार्मर्स की इनकम है वो इंक्रीज होती हुई दिखे, राइट, महाराष्ट्र में. तो ये इनिशियली जो डेस्क था ये किन क्रॉप्स पे फोकस करेगा जो ये स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंडर रिलीज की गई हैं. तो यहाँ पे जो क्रॉप्स अंडर फोकस में रहेंगी वो हैं कॉटन, टर्मरिक एंड मीज. नेक्स्ट, अभी रिसेंटली 6 साल के तेजबीर सिंह इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया बाय बिकमिंग द यंगेस्ट टू क्लाइंब माउंट एल्ब्रस. ये हाईएस्ट पीक है यूरोपियन कॉन्टिनेंट की. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली किस कंपनी ने या फिर विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड ऑपरेशनल कैपेसिटी आफ्टर कमिशनिंग 1011.5 मेगावाट ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन खावड़ा, गुजरात, राइट. तो विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन फर्म इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर टू सरपास 15,000 मेगावाट्स. तो वो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, राइट. नेक्स्ट, इन जून कहाँ पर वेयर डिड द केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इन्होंने लॉन्च किया राजभवन अन्नधन स्कीम को, राइट, राजभवन अन्नधन स्कीम को. तो कहाँ पे लॉन्च किया इनके द्वारा गोवा में इसको लॉन्च किया गया था. एंड यहाँ पे एक चेक दिया गया 1,20,000 रुपये का हैंडेड ओवर टू द गोवा स्ट्रीट प्रोविडेंस ऑर्गेनाइजेशन. वहीं पे फाइनेंशियल एड ऑफ 25,000 रुपीज ईच प्रोवाइड किया गया था टू अप्रॉक्सीमेटली 40 पेशेंट्स ड्यूरिंग द इवेंट. नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला, राइट, इनॉग्रेटेड बाय सरबंदना सोनोवाल. तो वो है चेन्नई में, हमें ये देखने को मिला, चेन्नई तमिलनाडु में. नेक्स्ट, उस नई सुपर एप्लीकेशन का नाम बताओ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई ऑन 1 जुलाई जो रिप्लेस करेगी स्वारेल एप्लीकेशन को टू प्रोवाइड द कंसोलिडेटेड रेलवे सर्विसेज. वो है रेल 1, राइट. ये नई सुपर एप्लीकेशन है जो कि 40th फाउंडेशन डे ऑफ CRIS के दौरान लॉन्च की गई थी. CRIS क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया था. यहाँ पे सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी है, वेरियस कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिजी लक्ष्मी स्कीम को जो कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा एट डिजिटली एम्पावरिंग द अर्बन पुअर वीमेन एंड प्रमोटिंग सेल्फ रिलायंस थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप. तो आंध्र प्रदेश के द्वारा, राइट, ये डिजी लक्ष्मी स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा. एंड एक इनिशिएटिव और है जो कि है 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योरशिप और 1 फैमिली 1 एंटरप्रेन्योर. इसके अंडर यहाँ पे लाया जाएगा कि एक घर में एक एंटरप्रेन्योर तो होना चाहिए. नेक्स्ट आ जाते हैं, नया नाम बताओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जिसको ऑफिशियली रीनेम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा रिसेंटली. तो क्या नाम रखा गया है इसका? ये है सावित्री फुले
सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि एक विजनरी थी, 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, उनके नाम के बिहाफ पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया लोकोमोटिव एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, जो एनहांस करेगा रीजनल कनेक्टिविटी इन द अफ्रीकन नेशंस, एंड रेलवे रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर तुमाकुरू रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है, फ्रॉम साउथ वेस्टर्न रेलवे से मिला। तो उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का नाम बताओ जिन्होंने सिक्योर किया ये लोकोमोटिव एक्सपोर्ट्स ऑर्डर का फ्रॉम अफ्रीकन रेल कंपनी, तो वो है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हेल्ड देयर फर्स्ट एवर एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल जून के महीने में, दैट इज एम्ड एट फॉस्टरिंग साइंटिफिक क्यूरोसिटी एंड बूस्टिंग द एस्ट्रो टूरिज्म इन द रीजन, तो वो है लद्दाख। नेक्स्ट, इन जुलाई वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट equine disease compartment ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एस्टैब्लिश्ड, तो कहाँ पे इंडिया का पहला एक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था, तो ये रहेगा मेरठ यूपी में। नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं विच इंडियन मिनिस्ट्री इन्होंने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड यूएसए, तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा यहाँ पे यूनिकोड कंसोर्टियम को वापस से ज्वाइन किया गया है। यहीं पे याद रखेंगे यूनेस्को ने एग्जिट कर दिया है यूएसए ने एग्जिट कर दिया है यूनेस्को से, एज वेल एज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन्होंने जनवरी में एग्जिट ले लिया था। नेक्स्ट, नेम द हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर विद 25.6 टेराबिट पर सेकेंड थ्रूपुट, जिसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर के द्वारा एट द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलामेटिक्स कैंपस इन दिल्ली। इसका नाम रहेगा सक्षम 3000। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। एंड इसको डेवलप किया गया है CDOT के द्वारा अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सक्षम है इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मॉडर्न डाटा सेंटर्स हैं उनको ये सपोर्ट कर सके, लार्ज स्केल कंप्यूटिंग क्लस्टर्स जहाँ पे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G जनरेशन 6G जनरेशन नेटवर्क्स हो, उनको यूज़ कर सके, एंड AI के वर्कलोड्स को ये संभाल सके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर दैट सिक्योर्ड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी इन जुलाई, ताकि बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहाँ पे एंड एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स यहाँ पे सप्लाई किए जा सके। तो आइडेंटिफाई दैट इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरर वो है SMPP लिमिटेड, एंड 300 करोड़ रुपए के ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे जहाँ पे 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड 11,700 एडवांस ब्लास्टिक हेलमेट्स डिलीवर किए जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ताकि स्टेट लेवल विलेजेस को यहाँ पे उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके, राइट। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, इनके चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पे एक विलेज को सेलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट, एंड उनको मिनिमम पॉपुलेशन 2000 होनी चाहिए वहाँ पे, एंड 500 कैटल्स होनी चाहिए, एंड इन सेलेक्टेड विलेजेस को वृंदावन ग्राम्स बोला जाएगा, जहाँ पर उनको सेल्फ सफिशिएंट एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, इसको लॉन्च किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान में। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। इनका एम रहेगा कि एलिमिनेट कर सके हम क्या, रूरल पॉवर्टी को इन राजस्थान, राइट। रूरल पॉवर्टी को खत्म करने के लिए राजस्थान में ये स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। नेक्स्ट है, कर्नाटका के कैबिनेट ने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम के बिहार पे इस यूनिवर्सिटी का नेमिंग की गई है, एंड ये इनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे इसकी नेमिंग की गई।